जी, यहाँ पे जो 400-500 ट्रैक्टरों के साथ में आपने श्रृंखला मार्च जो निकाली है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का बार-बार धन्यवाद देता हूँ कि आप जगह-जगह जाकर के किसानों और मज़दूरों की आवाज़ उठाते हो और आपके चैनलों के या आप जैसे मीडिया वालों के माध्यम से ही जो है ये पूरे देश के अंदर जाता है, पूरे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। और ये जो हमारा ट्रैक्टर मार्च है, आज का जो हमारा ट्रैक्टर मार्च का विषय है, वो एक हमारा टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जो सरकार ने हमसे वादे किए, पिक्चर कितनी बाकी है? सारे देश के किसानों की पिक्चर बाकी है अभी, क्योंकि देश में 70% ही किसान ही तो हैं। 70% सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो देश में किसान की तो है, और किसान ही देश के अंदर पीड़ित है। सरकार जो है कोई भी रहे, किसान सरकार का विरोधी नहीं है, मजदूर सरकार का विरोधी नहीं है। सरकार चाहे कोई भी रहे, जो सरकार गलत नियम लाएगी या सरकार गलत कानून लाएगी, उसका फूल विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से उसका हम विरोध करेंगे। चाहे सरकार बीजेपी की रहो, चाहे सरकार कांग्रेस की रहो, या सरकार समाजवादी रहो, या कोई भी सरकार रहो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, हम पे जुल्म किया जाएगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या जुल्म हो रहा है? देखिए, एमएसपी गारंटी कानून है, नोएडा का देश का जगह-जगह का मुआवजा है किसानों का, वो नहीं दिया गया है सरकार ने, वो नहीं दिया है अभी। सरकार ने जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्ज माफ़ी कर दिया है, और जो सरकार की गलत नीतियों से जो किसानों पे कर्ज हुआ है, जो सरकार ने गलत कानून लाद दिए हैं किसानों पे ज़बरदस्ती, उनके नीतियों से जो किसानों पे कर्ज हुआ है, उस कर्ज को सरकार माफ़ करने के लिए तैयार है नहीं। क्यों? कि जो हमारी एमएसपी गारंटी कानून है, हम अपना हक मांग रहे देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर। हमारे निहत्थे किसान, हमारे मजदूर किसान, जो हमारे देश के मजदूर हैं, अपना हक मांग रहे हैं। उनके साथ सरकार ऐसा सलूक कर रही है कि जैसे कहीं से विदेशी आतंकवादी घुस आए हों, या जैसे कहीं विदेश के अंदर कोई लड़ाई लड़ी जा रही हो और उसके साथ जुल्म किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, फायरिंग करी जाती है, इस तरीके से सेना लगा दी जाती है, जबकि निहत्था किसान है। किसान अपनी बात रखने जा रहा है, ना कि प्रशासन किसानों पे आँसू गोले दागता है, इस पे क्या कहना है? देखिए, किसानों पे जो है आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। किसान अपनी जगह, जो देश में जो अंग्रेज़ों ने राज किया है, जो मुग़लों ने राज किया है, वो इसी आंदोलन के अंदर जो अंग्रेज़ को जो खदेड़ा था देश के अंदर से, वो आंदोलनकारियों ने खदेड़ा था। किसान अपनी जगह सही है, देश का कोई भी संगठन या कोई भी मज़दूर देश का जो आंदोलन कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, वो सही है। सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि उसके ऊपर फायरिंग या गोले दाग दिए जाएँ। वो सरकार की गलत नीति है। जो किसान अपनी बात रखने के लिए जा रहा है, उसकी बात को सुना जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसान अपनी बात रखने के लिए इस तरीक़ा से जा रहा है कि 400-500 ट्रैक्टरों के साथ में जा रहा है। ये तो 400-500 ही हैं अभी, 25 लाख ट्रैक्टर, 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख आदमी भी यहीं हैं, अभी वो कहीं नहीं गए, ना किसी किराए के हैं और ना ही किसी बाहर के हैं। वो अपनी बात तो बगैर ट्रैक्टर के भी रख सकता है किसान। नहीं सुनती कहाँ है, किसान तो चाहता है शांतिपूर्वक, 13 महीने धरना चला शांतिपूर्वक। सरकार तो सुनने के लिए बैठी है। कहाँ सुन रही है सरकार? 13 महीने जो धरना चला, सरकार ने झूठा आश्वासन देके किसानों को झांसा देके उठा दिया। सरकार, किसान सीधा-साधा है, भोला है किसान, बहकावे में आके चला आया, और वही सरकार फिर किसानों की एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही है, ना ही किसानों के मुआवजे मिल रहे हैं। जितनी भी समस्या है किसानों का, एक का भी समाधान, एक का भी निपटारा नहीं किया है। जो आंदोलनकारियों पे जो दिल्ली के दौरान में धरना चल रहा था, उस टाइम मुकदमे लगे थे कि सरकार ने वादा किया था कि सारे मुकदमे वापस होंगे। एक कोई मुकदमा सरकार ने वापस नहीं किया, सारे मुकदमे ही हुए। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। जो भूमाफिया हैं उन पे बुलडोज़र चलवा रही है, फिर आप सरकार से क्यों खफ़ा हो? नहीं, भूमाफिया पे कहाँ एक भी, अगर आपने कवर करा है पूरा देश का रिकॉर्ड निकाल रहे हो, आपके पास सारा इतिहास है, किसी भी भूमाफिया के मकानों पे बुलडोज़र चला हो, कहीं भी दिखा दो, सारे गरीब मज़दूर किसानों के ऊपर बुलडोज़र चले हैं, मकानों के ऊपर। और सरकार ने तो ये कहा था कि गरीब की झोंपड़ी पे बुलडोज़र नहीं चलेगा। देखिए जिसने ज़्यादा अधिग्रहण कर रखी है ज़मीन, जो एलएमसी ज़मीन घेर रखी है ज़्यादा, जो बड़े-बड़े भूमाफिया हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई नहीं करती सरकार, क्योंकि चोर-चोर मोसी रे भाई। जो 70 साल देश को आज़ाद हुए हैं, और जो लोग 80 साल 90 साल से अपनी कॉलोनियों में रह रहे हैं, अपने मकानों में रह रहे हैं, उनको सरकार किस तरीके से उनके मकानों को ढा रही है कि ये रेलवे की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। जो 80 साल से देश को आज़ाद हुए, 70 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, तो और लोग वहाँ 100 साल से रह रहे हैं, तो सरकार को पहले से नहीं मालूम था कि ये ज़मीन किसने दे दी फिर सरकार को, किस उसके लिए, रेलवे के लिए। देश को तो आज़ाद 70 साल 75 साल हुए हैं। फिर
जो दो देश के अंदर गरीबों के अंदर जो गरीबों के मकान हैं, जैसे कि कहीं भी ले लो आप, कहीं का भी इतिहास उठा लो, गरीबों के ही मकानों को तोड़ा गया है, गरीबों को ही पीड़ित किया गया है। ना कि किसी जो भू माफिया हैं, जो बड़े-बड़े हैं, विजय माल्या है, अनिल अंबानी है, अडानी है, इनको देख लो आप। एक नारा लगाती है सरकार कि हम राम को लाए हैं। जब राम को ला सकते हो तो आप नीलम मोदी को भी ला सकते हो, आप अडानी को भी ला सकते हो, आप सबको ला सकते हो। जितना भी हमारे देश की संपत्ति बाहर गई है, उसको भी ला सकते हो आप। क्यों नहीं लाना चाहती सरकार?